नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो देसी मुर्गियों का जो सोनाली ब्रीड है उसका पालन करना चाहते हैं और 150 सोनाली मुर्गियों से शुरुआत करना चाहते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि 150 सोनाली मुर्गियों को पालने में चूजे अवस्था से लेकर उन्हें सेल करने तक पालने में खर्चा कितना होगा और उसके बाद उन्हें सेल करने के बाद मुनाफा कितना होगा। तो प्लीज साथियों, आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक अच्छी तरीके से देखना। और साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि 150 सोनाली मुर्गियों को पालने में खर्चा कितना होगा और उसके बाद उन्हें सेल करने के बाद मुनाफा कितना होगा। साथियों, सोनाली के चूजे का प्राइस कभी 24 रुपये भी होता है, कभी 26 रुपये भी होता है, कभी 28 रुपये भी होता है, तो कभी 30 रुपये भी होता है। फिर भी अगर हम एक चूजे का प्राइस 28 रुपये मान के चले तो 150 चूजे का प्राइस हो जाता है 4200 रुपये। और साथियों, 150 मुर्गियों के लिए लगभग 900 रुपये का मेडिसिन चाहिए। वैक्सीन से लेकर विटामिन, लीवर टॉनिक, कैल्शियम, ये सारे मेडिसिन मिलाकर लगभग आप लोगों का 900 रुपये खर्चा हो जाएगा। और अब बात करते हैं फीड के बारे में। साथियों, एक मुर्गी 1 केजी वजन होने तक लगभग 3 केजी फीड खा देती है और उसके हिसाब से 150 मुर्गियों के लिए फीड चाहिए 450 केजी। और फीड का प्राइस भी अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। और फिर भी अगर हम पर केजी फीड का प्राइस 45 रुपये काउंट करें तो 450 केजी फीड का प्राइस हो जाता है 20,250 रुपये। और साथियों, चूजे लाने में आने जाने का खर्चा हम 500 रुपये मान के चलते हैं। इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। और इसके बाद आएगा बिजली का बिल। बिजली का बिल हम 200 रुपये मान के चलते हैं तो टोटल खर्चा हो जाता है 4,200 प्लस 900 रुपये प्लस 20,250 रुपये प्लस 500 प्लस 200, तो टोटल खर्चा हो जाता है 26,050 रुपये। 150 मुर्गियों को सेल करने तक पालने में 26,050 रुपये खर्चा होगा। साथियों, ये जो टोटल खर्चा 26,050 रुपये आया है, इसे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि रेगुलर बेसिस पर चूजे का प्राइस और फीड का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है। साथियों, ये तो हो गया 150 मुर्गियों को पालने में होने वाला खर्चा। अब बात करते हैं इतना खर्चा करने के बाद जब हम इन मुर्गियों को सेल करेंगे तब हमारा मुनाफा कितना होगा। देखिए साथियों, 150 मुर्गियों में से 150 मुर्गी ही नहीं बचेंगे। मॉर्टेलिटी के लिए हम 5 माइनस कर देते हैं और बचेंगे कितना, 145 मुर्गी। साथियों, ये देसी मुर्गियों का जो सोनाली ब्रीड है, इसे अगर आप लोग अच्छे से रखते हैं, इसे टाइम टू टाइम मेडिसिन देते हैं और फार्म के अंदर रखकर आप लोग इन्हें हर वक्त कॉमर्शियल फीड खिलाते हैं तो 70 दिन में इनका एवरेज वजन 1 केजी हो जाता है। और अगर आप लोग इन्हें फुल्ली कॉमर्शियल फीड ना देकर फीड का खर्च कम करने के लिए कॉमर्शियल फीड के साथ राइस पॉलिश, चापोर, इस तरीके का चीज मिक्स करके इन्हें देते हैं तो 80 दिन में इनका एवरेज वजन 1 केजी हो जाएगा। और साथियों, अगर आप लोग 145 मुर्गियों को 1 केजी बनाकर सेल करते हैं तो 145 मुर्गियों का वजन हो जाएगा 145 केजी। और 145 केजी मुर्गियों को आप लोग किस तरीके से सेल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप लोगों का मुनाफा। देखिए साथियों, अलग अलग जगह में मुर्गियों का रेट अलग अलग होता है। मेरे फार्म में जो 1-2 मुर्गियां खरीदने आते हैं, मैं उन्हें पर केजी 350 रुपये से सेल करता हूं और अभी भी सेल कर रहा हूं। और होलसेल में मैं 250 रुपये पर केजी से लेकर 320 रुपये पर केजी तक सेल करता हूं। साथियों, फिर भी अगर हम एवरेज 250 रुपये पर केजी मान के चले तो 145 केजी मुर्गियों का प्राइस हो जाएगा 36,250 रुपये। और 150 मुर्गियों को पालने में हमारा खर्चा कितना हुआ था, 26,050 रुपये। और 36,250 रुपये से अगर हम 26,050 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारा मुनाफा कितना होगा, 10,200 रुपये। साथियों, इसका मतलब यही हुआ, अगर आप लोग 150 मुर्गी 70 से 80 दिन पालते हैं तो आप लोगों का मुनाफा कितना होगा, आप लोगों का मुनाफा होगा 10,200 रुपये। देखिए साथियों, बाहर जाके 8 से 10 घंटे काम करने के बाद महीना 10,000 कमाने से अच्छा अगर आप लोग अपने घर में अपने परिवारों के साथ रहकर दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करके 70 दिन में 10,200 रुपये या उससे ज्यादा कमाते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। साथियों, अगर आप लोग अपने घर
में रहेंगे तो आप लोगों का खर्चा भी कम होगा और आप लोग इसी तरीके से तरक्की करते जाएंगे। साथियों, आप लोग ये मत समझिए कि अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो उन्हें 24 घंटे में से 24 घंटे ही देना पड़ता है। देखिए साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप लोग 150 देसी मुर्गी पालन करते हैं तो उन्हें दिन के सिर्फ 1 घंटे देना होता है और उसके बाद आप लोग अपना दूसरा काम देख सकते हैं। और दिन के सिर्फ 1 घंटे काम करके आप लोग 70 से 80 दिन में 10,200 रुपये या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। देखिए साथियों, इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप लोग 70 से 80 घंटे काम करते हैं तो आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा 10,200 रुपये। और अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में देसी मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों को और ज़्यादा पैसा मिल सकता है। और इसी तरीके से आप लोग घर में रहकर देसी मुर्गी पालन से एक अच्छा कमाई कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम मुर्गियों को लंबा समय तक पालेंगे और कम से कम खर्च में उन्हें तैयार करेंगे तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। आप लोग 150 मुर्गियों के लिए एक बैग प्री स्टेटर फीड ला सकते हैं और उन्हें एक बैग प्री स्टेटर फीड खिलाने के बाद घर का बनाया हुआ फीड दे सकते हैं। जैसे कि मक्का बाजरा चक्की में अच्छे से पिसवा कर उन्हें दे सकते हैं। घर का वेस्ट खाना भी उन्हें दे सकते हैं। धान का मल, राइस पॉलिश, इस तरीके का चीज़ भी उन्हें दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग हरा चारा भी उन्हें दे सकते हैं, जैसे कि गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते, सहजन के पत्ते, इस तरीके का चीज़ आप लोग उन्हें दे सकते हैं और फीड का खर्च कम कर सकते हैं। साथियों, अगर आप लोगों के पास कहीं भी खाली जगह पड़ा हुआ है तो आप लोग इस तरीके से खुद के लिए सब्जियों की खेती कर सकते हैं और सब्जियों का जो भी वेस्ट पत्ता होता है वो मुर्गियों को दे सकते हैं और फीड का खर्च कम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग फीड का खर्च कम करने के लिए मुर्गियों को इस तरीके से बाहर फ्री रेंज में भी छोड़ सकते हैं और फीड का खर्च कम कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, इसी में आप लोगों को मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देना चाहता हूं। एक दिन से ही चूज़ों को घर का बनाया हुआ फीड खाने के लिए नहीं देना, क्योंकि अगर आप लोग एक दिन से ही उन्हें घर का बनाया हुआ फीड देते हैं तो उन्हें डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है और उसके वजह से चूज़े मर भी सकते हैं। इसलिए साथियों, आप लोगों को एक काम करना है। आप लोग जब 100 से 150 चूज़े खरीद के लाएंगे तब उनके साथ आप लोग एक बैग प्री स्टेटर फीड जरूर लाइए और एक बैग प्री स्टेटर फीड उन्हें ज़रूर खिलाइए। और जब एक बैग प्री स्टेटर फीड ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद आप लोग उन्हें घर का बनाया हुआ फीड दे सकते हैं। और एक बात साथियों, अगर आप लोग कम मात्रा में देसी मुर्गी पालन का काम शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी मेडिसिनों के नाम बताए हैं वो सारे मेडिसिन आप लोगों को इस्तेमाल करना ही चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म को अच्छे से साफ रखते हैं, हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, मुर्गियों को साफ पानी पीने के लिए देते हैं और उन्हें टाइम टू टाइम फीड देते हैं, तो ये सब करने की भी आप लोगों को कोई आवश्यक नहीं है। आप लोग कम से कम खर्च में मुर्गियों को तैयार कर सकते हैं। पर अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में व्यावसायिक रूप में अगर आप लोग 500, 1000, 2000 देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आप लोगों को उन्हें मेडिसिन देना ही चाहिए। तो साथियों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ।